हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, कैसे किसी भी यौगिक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको सारा समझ में आएगा कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालता है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारा मैं यहाँ पे लगभग 12 एग्जाम्पल लिया हूँ, आपको 12 एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरा यही एक तरह से रिक्वेस्ट रहेगा। सबसे पहला हमारा क्या, NH3। देखिए तो मैं कहीं कहीं तत्व के नीचे ऐसे अंडरलाइन किया हूँ, इसका मतलब है कि उस यौगिक में ना उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल भी से आते हैं। ठीक है, तो NH3 में मैंने N के नीचे लगाया, इसका मतलब NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या होता है दोस्तों क्या, समझ थोड़ा सा। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, किसी तत्व किसी यौगिक में उपस्थित आवेशों की कुल संख्या को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या करते हैं, उससे आवेश को देखते हैं कि कितना आवेश है, तो इसमें सबको जोड़ते हैं आवेश को। ठीक है, अब चूंकि जिसका निकालना रहेगा उसको एक्स मान लेंगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो मान लेते हैं कि नाइट्रोजन पर आवेश एक्स है, तो एक्स मान लिया। और दोस्तों याद रखिएगा, जितना भी यौगिक होगा ना, यौगिक का कुल आवेश 0 होता है। ये नियम होता है, यौगिक का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो जो कि हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का आवेश कितना, हाइड्रोजन का समय 1 होता है ना। तो इस तरह से 1, लेकिन ऐसे से 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 1 गुना 3 हो जाएगा। अब बराबर में 0 होगा, क्योंकि यौगिक का कुल आवेश 0 होता है। तो मैंने Na का x मान लिया। और चूंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1, ऐसे से 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 गुना 3 बराबर 0। ठीक है ना, तो ये आपको हाइड्रोजन कैसे भी जानते हो कि इसमें 1 होता है ना, तो इस तरह से मान हो गया। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, तो x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो x बराबर जो -3 आया है वही दोस्तों आपको NH3 में N का ऑक्सीकरण संख्या आया है। तो आपसे सवाल रहेगा, दे देगा एग्जाम में भी कि NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो क्या बताना, -3। तो इस तरह से रूल हमारा है। देखिए और ये आपको क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहिए। अब N2 में निकालना है नाइट्रोजन का, तो क्या करेंगे, 100x मान लेंगे। तो चूंकि एक नाइट्रोजन के लिए x मान है ना, ऐसा 2 नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का जो होता है आवेश -2 होता है, ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है। अब बराबर में 0, क्योंकि यौगिक का कुल आवेश 0 होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि O2 पर क्या होता है, -2 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। तो ये आवेश -2 होता है, तो मैंने -2 लिख दिया। बस आवेश को जोड़ना है, कुछ नहीं करना। x मतलब यहाँ कर दीजिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको 1 आ जाएगा। ये 1 क्या दोस्तों, प्लस में 1 है। तो यानी कि आपसे सवाल रहेगा कि N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे +1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो बस आवेश को जोड़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालना है थर्ड नंबर HNO3 में। तो HNO3 में निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को तो x मानेंगे ही, लेकिन यहाँ दोस्तों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना आवेश होता है, +1 होता है। नाइट्रोजन का तो पता नहीं, तो x मान लेंगे, कुछ तो निकालना ही है। और ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पे O3 है, O3 का मतलब यहाँ पे आपको 3 ऑक्सीजन है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का आवेश -2 होता है, और ऐसे से 3 ऑक्सीजन है, यानी कि गुना में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। और हल कर लीजिए, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में x हो जाएगा, -2 का गुना करिए 3 से, तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो 1 में से 6 हो जाएगा 5, तो x - 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर +5 आपका आ गया। ये जो आया है आपको, यही ऑक्सीकरण संख्या आया है HNO3 में नाइट्रोजन का। अब यहाँ देखिए H2O का निकालना है, तो H2O में हाइड्रोजन का तो x मान लेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए x माने तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों, -2 होता है, तो -2 हो जाएगा, बराबर में 0, क्योंकि यौगिक है ना, तो यौगिक का तो कुल आवेश 0 होता है। अब कर दीजिए, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1 आ गया। इस तरह से दोस्तों H2O जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या सवाल आपसे पूछेगा तो क्या बताना, +1 बताना। आप निकाल के बनाएगा तो बहुत ही ठीक है आसान पड़ेगा, बन जाएगा, रटने का कोई झंझट नहीं आपको। चलिए और भी देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा क्या है, पांचवा में क्या दोस्तों मैंने लिया हूँ Fe3O4। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, जिसमें लोहा का निकालना है। तो चूंकि हम Fe को x मान लेते हैं, और चूंकि ऐसे से 3 लोहा है, यानी कि 3x हो जाएगा। और चूंकि ऑक्सीजन का दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है ना, तो माइनस में 2 गुना में क्या हो जाएगा, 4 बराबर में 0। अब बोलेगा क्यों है, कि एक ऑक्सीजन पर आवेश -2 होता है, ऐसे से 4 ऑक्सीजन है, इसलिए माइनस में 2 गुना 4 कर दिया। ठीक है, कोई प्लस में ही होता है। ठीक है, कुछ जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ेगा तो माइनस, फिर जोड़ेगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में जोड़ते हो तो फिर माइनस ही हो जाता है, माइनस जोड़ेंगे तो। ठीक है,
तो 3x माइनस में 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 8/3 आ जाएगा। यानी कि Fe3O4 में लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 8/3 होता है प्लस में। अब यहाँ O2F2 का निकालना है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग O2 के मान लेंगे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों फ्लोरीन का दोस्तों क्या होता है बेस -1 होता है ना, क्योंकि फ्लोरीन अधातु है और इसका होता है 1 होता है, इसलिए 1 के चलते -1 होगा क्योंकि अधातु है। तो फ्लोरीन पर जो आवेश होता है -1 होता है, तो क्या कर देंगे हम लोग प्लस में माइनस में 1 गुना में 2 बराबर में 0, तो कर दीजिए। तो 2x माइनस में 2 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 2 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका प्लस में 1 आ जाएगा। ये जो +1 आया है यही O2F2 में क्या है आपका ऑक्सीकरण संख्या है, किसका, ऑक्सीजन का। अब देखिए KO2 में निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो कर लीजिए। क्या करेंगे, पोटासियम का, तो पोटासियम का आवेश कितना होता है प्लस में 1 होता है, तो 1 कर लेंगे। और O2 का निकाल तो मान लीजिए 2x हो जाएगा बराबर में 0। समझ में आया। देखिए दोस्तों KO2 में निकालना तो पोटासियम का तो 1 होता है, समझा, सही बात है भाई। अब ऑक्सीजन का निकालना तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लिया हूं, तो एक ऑक्सीजन को x, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2x बराबर 0, तो कर लीजिए। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -1, तो x बराबर क्या आ गया आपका -1/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमारा KO2 में O2 का ऑक्सीकरण संख्या -1/2 आ गया। अब देखिए इसका निकाला K4FeCN6 में, पोटासियम हेक्सासाइनाइड में, ठीक है, फेरोसाइनाइड में, तो किसका निकालना है, यहाँ पे निकालना है तो आपको लोहा का निकालना है, तो इसको x मान लेंगे। तो पोटासियम का चूंकि 1 होता है ना, तो ऐसे से 4 पोटासियम, तो 1 गुना 4 प्लस में Fe को x मान लेंगे। और साइनाइड पर दोस्तों क्या होता है -1 होता है, इसका साइनाइड पर जो आवेश होता है -1 होता है, ऐसे से 6 साइनाइड है, इसलिए माइनस में 1 गुना 6 बराबर 0, क्योंकि ये यौगिक है, तो यौगिक का कुल आवेश तो 0 होता है। ठीक है, अब कर लीजिए हल इसको, तो 1 + 4 तो 4 हो जाएगा, प्लस में x माइनस में 6 हो जाएगा बराबर में 0, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 में से 6 हो जाएगा 2, यानी कि x माइनस में 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया दोस्तों आपका प्लस में +2 आ गया। ये आपका संयोजकता आ गया। ठीक है, ये आपका क्या गया, ऑक्सीकरण संख्या आ गया। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स 9वां नंबर NiCO के होल 4, इसका निकालना है, तो इसका क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए CO के होल 4 है, तो चूंकि आप बता सकते हैं कि CO जो है यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना CO ये क्या है, यौगिक है, और यौगिक का जो होता है आवेश 0 होता है, तो x प्लस में 0 गुना 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0। यानी कि जब बोलेगा आपसे प्रश्न पूछेगा कि NiCO के होल 4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो क्या बताना फ्रेंड्स, आपको 0 बताना। ठीक है, अब यहाँ देखिए CO है और H2O के होल 6, इसमें आपको CO को निकालना है क्वाल्ट का, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे दोस्तों। और H2O के होल 6 यानी H2O तो यौगिक है, इसका भी तो 0 होगा ना, ऐसे से 6 H2 यानी कि 6 गुना 0। अब बराबर में दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, बराबर में 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई यौगिक संयुक्त अवस्था में रहता है ना, तो उसका कुल आवेश जो होता है ना 0 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको साफ दे दिया है कि इस यौगिक पर +3 आवेश है, इसका मतलब इस यौगिक का कुल आवेश +3 है, तो बराबर में +3 रखेंगे। तो x बराबर क्या आपका आ गया +3, ये संयोजकता आ गया। ठीक है, देख लेते हैं और जो बचा हुआ है लास्ट, इसका निकालना है, तो SO4 के होल 2 में निकालना है, SO4 के -2 में निकालना, तो सल्फर का तो x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का, चूंकि ऑक्सीजन का जानते हैं -2 होता है, ऐसे 4 ऑक्सीजन तो -2 गुना 4 बराबर में क्या होगा माइनस आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो x माइनस में 8 बराबर माइनस में 2, तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा 8 - 2, यानी कि दोस्तों x बराबर प्लस में 6 आ जाएगा। ये प्लस में 6 आ गया किसका, इस सल्फेट SO4 2 माइनस का सल्फेट का ऑक्सीकरण संख्या सल्फर का। ठीक है, अब इसका निकाला H2SO4 में सल्फर का, तो इसको भी मान लेंगे x, तो चूंकि हाइड्रोजन 2 है तो यानी कि 1 गुना 2 कर देंगे, सल्फर का तो x मान लेंगे, ऑक्सीजन जो कि 4 गो है तो माइनस में 2 गुना 4 जाएगा बराबर में 0, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है ना, तो हम कर दीजिएगा। तो 2 + x माइनस में 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका +6 निकल के आ जाएगा। जो +6 जो निकल के आपको आया है ना, यही आपको क्या हो गया H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो दोस्तों अब मैं समझ सकता हूँ भली बात कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है किसी भी यौगिक में, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 एग्जाम्पल लिया था और आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल है जो एग्जाम में बार बार आते भी हैं, तो इस तरह से मैं इसको बता दिया था। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ, साथ में
नोटिफिकेशन भी करवा दीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो होंगे आप सामने पहले पहुंचेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी सीखेंगे जानेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।